हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस आज है सावन का सोमवार और ये ब्लॉग आपको ट्यूसडे को मिलेगा। तो मैं अपना जो सावन का सोमवार को फास्टिंग रहती हूँ वो, और यहाँ पे मैं आज का जो ब्लॉग है संडे के शाम से शुरू कर रही हूँ। जैसे रात होने वाली थी और यहाँ पे 5:30 बज गया था, 6 बज गया था, 5:30 नहीं 6 बज गया था। और मैं गई थी अभी सब्जी लेने मार्केट में, और आते आते मुझे 7 बज गया है टोटल। तो 7 बजे इतनी ढेर सारी सब्जी मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संडे के दिन ना सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं और बढ़िया रहता है। तो इकट्ठा में जो हफ्ते भर की सब्जी होता है ना, वो मैं ले आती हूँ। तो प्याज भी सस्ते दाम पर, अच्छा दाम पर मिल गया था, तो वो भी मैंने ढेर सारा ले आया है, आप देखे होंगे। और यहाँ पे भुट्टा मिल गया था, तो ये आया था। भिंडी मैंने अच्छे से धो दिया है, और सारे जो सब्जियाँ हैं वो मैंने अभी रख दी है, बाद में धुलेगी अच्छे से। अभी फ़िलहाल में टाइम हो गया है ज़्यादा, तो फिर मैं फटाफट यहाँ पे भुट्टा लाई थी, तो वो पहले मैं इसको ना छील करके अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि गैस पे ही मैं भून लेती हूँ घर में, और खाने में अच्छा भी लगता है, और ताज़ा ताज़ा खाओ ना तो मीठा भी लगता है। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। जैसे आप लोगों को पता होगा, गाँव में मैं रही हूँ, तो गाँव में ये सब चीज़ें खाते हैं, और भले ही खाना नहीं खाएंगे लेकिन ये सब चीज़ें ना ज़रूर खाते हैं। तो और ये सब ना केमिकल फ्री होता है, मतलब इसमें ना ये सब उगाने में ना बिल्कुल खाद पानी, मतलब ऐसे चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, उनका भी प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, बहुत सारे काम हो रहे हैं गाइस। बच्चों का भी देखना रहता है, घर को भी देखना रहता है, अंदर बाहर सारा काम जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी रहती है। तो सब्जी तो लेके आई थी, यहाँ पे मैं भुट्टा भून रही हूँ। सभी के खाने का मैंने पूछा तो बोले सब खाएंगे, और यहाँ बच्चे अपना बता रहे हैं कि क्या क्या मैं ले आया हूँ, और क्या क्या सामान मतलब कि रह गया है, कैसे बताया इन्होंने। उसके बाद मैं यहाँ पे भुट्टा मैंने क्या भून लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। जला नहीं है, मुझे थोड़ा सा भुना ही अच्छा पसंद है। बहुत लोग को बहुत सेवर सेवर खाते हैं, लेकिन मुझे ना एकदम बढ़िया से हो जाता है ना तभी। और टेस्ट तो देखिए आग पर का नहीं आता है, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं यही है, तो इसलिए यही पे काम चलाना पड़ रहा है। नींबू और काला नमक लगा लीजिए। मिर्च जो खाता है वो मिर्च भी लगा सकता है। हस्बैंड खाते हैं ना, तो उनके लिए मैं ना पक्का चटनी बनाती, वो तीखा खाते हैं, और हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो नींबू और नमक, काला नमक लगा के पहले मैं इसको खाऊंगी आराम से बैठ करके, क्योंकि पहले खाना बनाने से पहले मैं खा लूँगी, तभी मैं आगे का जो काम है वो करूँगी। तो आराम से बैठ के खा लिया था, और सब्जी भी मैंने कट कर ली है, क्योंकि रात का मैं बनाऊंगी सब्जी। तो अभी तो पेट वैसे ही एक भुट्टा खाने में ही थोड़ा सा भर जाता है, थोड़ा बहुत भूख लगती है, ज़्यादा तो लगता नहीं है। यहाँ पे वही मैं भिंडी की सब्ज़ी कट की हूँ, वही मैं बनाऊंगी। और पूरा 1 केजी था, ये पूरा भिंडी मैंने कट कर लिया था, क्योंकि इसी लगले ना बना दो, और ताज़ा ताज़ा जब आता है ये सब चीज़ें ना, तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो ऐसे ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, और इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि जब भून जाता है ना तब नमक डालते हैं ना, तो खिला खिला और थोड़ा सा कुरकुरा बनता है और बढ़िया बनता है। और लोहे की कढ़ाई में देखिए काला काला भले ही लगता है, लेकिन ना बहुत बढ़िया बनता है और स्वाद आता है गाइस। और इसलिए ना मैं हमेशा जब भी कोशिश करती हूँ लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। और ढेर सारी सब्जियाँ बन गई थी, तो इतना सारा सब्जी मैं ना आराम से बना करके रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि कल है सोमवार, और सुबह सुबह बहुत सारे काम रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसीलिए मैंने भिंडी बना दी है कि कल मुझे मंदिर भी जाना रहेगा, घर का भी काम रहेगा, बच्चों का भी टिफ़िन वगैरह लंच बॉक्स वगैरह रहेगा, देना रहेगा। तो मुझे ना हड़बड़ हड़बड़ ना करना रहे, तो इसलिए मैं एक दिन सब्ज़ी पहले हो सके ना तो मैं बना देती हूँ, तो एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैंने बना के रख दिया था, पूरे रोटी भी बना दिया था, सबका खाना पीना भी हो गया है। अब मैं किचन भी पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कल है व्रत। तो पूरा किचन को मैंने अच्छे से धो दिया है। अब यहाँ पे मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ। धोने के बाद किचन अच्छे से क्लीन हो गया था, तो बेटी बोली कि मैं व्रत रहूँगी। इस बार पहली बार बेटी ने व्रत रखा है, मुझसे बोली, तो मैं बोली कि चलो सुबह जाना रहेगा, तो मैं सोची चलो फटाफट इसके लिए ना मखाना और मूंगफली फ्राई कर देते हैं, क्योंकि ये अभी तक पता ही नहीं थे, भी रात में बता रही हैं। तो ये क्या है ना कि लंच बॉक्स में ले जाएगी तो ठीक भी रहेगा। अभी ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको भर के रख दिया है, उसको दे दिया है। ठंडी लग रही क्या? इस नेक्स्ट डे सोमवार का दिन है, और आपको हर हर महादेव। आप सावन का पहला सोमवार है, तो ये मैं उठ चुकी हूँ 6 बजे।
और बाहर का मौसम देखिए, जोरों से बारिश हो रही गाइस, बहुत बढ़िया मौसम है। अब लग रहा है कि हाँ सावन आ गया है। बारिश हो रही है, कल 12 बजे रात से चालू किए हैं, अभी तक सावन का पहला सोमवार और खूब झमाझम बारिश। सुबह कुछ काम करने में भी प्रॉब्लम होती है, बारिश होती है तो गाइस। चलिए साफ़ सफाई के काम तो निपटाया जाए सुबह सुबह, उसके बाद देखते हैं पानी बंद होगा तो मंदिर भी जाना है। इसको भी बनाना है क्या, कुछ लिखना है बाबू? हम वहाँ तो थोड़ा सा बेड ठीक कर दें, उसके बाद लिखो। इधर बैठ करके बनाओ ना, कपड़ा पहन लो, ठंडी लग रही तो। 12 बजे रात से शुरू हुआ है बारिश, अभी तक चालू है। इस रात में ये लेके आया था तो मुझे बताया नहीं कि इसे सुबह मतलब जमा करना है स्कूल में, और अभी को बता ले करके फिर से बैठ गया था रुद्र। तो मैं सोची कि चलो इसका हेल्प ही कर देती हूँ। रात में तो बना रहा था 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं वैसे ही जाग रही थी, ये भी जाग रहा था और ये भी अपना कट कुट कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं बताया कि मुझे कंपल्सरी जमा करना है, तो नहीं मैं लग के बनवा देती। फिर अब मैं इसका सारा काम ले करके सुबह सुबह लग करके बैठ गई, और ये मैं सोची ना कि बाद में जमा करना, इसलिए लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ इसके काम में। और ये देखिए ऐसे कटिंग करना था, कटिंग करके ये ना मोर का जो पंख होता है ना वो बनाना था इस तरीके का। इतना कचरा फैलाए हो, चलो हमको समेटने दो जल्दी जल्दी, 7 बज गया। जाओ नहाओ धो जल्दी से। तो यहाँ पे मैं उसका बना करके और उसको उनको बोली रेडी होने के लिए, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच बॉक्स बनाने की। तो बेटी का तो लेके जाना नहीं है क्योंकि वो तो अपना जो है टिफ़िन पहले ही रात में ही मैंने उसका पैक करके दे दिया था, मतलब बगल में रख दिया था, और वो अब वही रख लेगी नहा धो करके। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा मीठा चीला, क्योंकि रुद्र को ना बहुत पसंद है। लेकिन आजकल क्या है ना कि अपर्णा के चक्कर में वो मीठा ले ही नहीं जा पाता, क्योंकि उनको टिफ़िन ये चाहिए रहता है उनको ये, और थोड़ा बड़ा भी हो रहा है ना, तो अब ये मतलब तीखा खाना ही पसंद करते हैं ये लोग। तो लेकिन बोला कि आज मम्मी कुछ अलग बना दीजिए। मैं बोले चलो तुमको जो पसंद है ना, फेवरेट है इनका, तो यही चीज़ मैं बना देती हूँ और फटाफट जल्दी भी हो जाएगा। और पसंद है तो कभी कभी बच्चों को पसंद का बना भी देना चाहिए, इन्हीं के पसंद का बनता ही है। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी में अपना रेडी होकर के आ गई थी, क्योंकि उनको करना है पूजा, क्योंकि आज सोमवार का इन्होंने व्रत रखा है। तो बोले थी कि 10 मिनट हो रहा होगा, पोछा लगा दो, हल्का हल्का फूल माला मतलब हटा करके पोछा लगा दो, उसके बाद तुम कर लो और हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आज संकल्प भी लिया जाता है ना, तो वो मैं बोली थी इसको करके जाना, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो ये अपना कर रही हैं, और थोड़ा बहुत ये कर लेगी, और जो कटोरी वगैरह है भोग लगाने का वो बाद में मैं कर लूँगी। तो ये अपना कर रही हैं, इधर मैं इनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। इस तरीके का 2 ठो मैंने बना दिया था फटाफट, और इन्हीं का लेके जाना है। और यहाँ पे मैं दे दूँगी ना अचार इसमें थोड़ा सा, जिससे अगर मन करे तीखा खाने का तो खा ले, क्योंकि यूपी में ना हम लोग ना मीठे के साथ कभी कभी जैसे रोट वगैरह होता है तो उसके साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची इसको भी अगर खाना होगा तो दे दिया। सच में ये ना गैस खा करके आया था टिफ़िन लंच बॉक्स मतलब ख़त्म फिनिश हो गया था। उसके बाद ये लोग चले गए थे तो मैं लग गई थी अपने कामों में। हस्बैंड जी भी नहा करके चले गए हैं मंदिर। बोले पहले साथ में चलो, फिर बोले कि अरे तुम्हारा काम है, तो मैं बोली अभी तो काम है, रुकना पड़ेगा। तो मैं बोली आप जाइए मंदिर, बारिश बहुत हो रही है तो मंदिर भी धुल करके अच्छे से फूल वगैरह तोड़ना रहेगा, और माला वगैरह जो भगवान जी का बनाना होता है तो वो हम लोग ख़रीदते नहीं हैं, घर पे ही बनाते हैं हस्बैंड जी। तो ये सारा काम करेंगे, तब तक मैं यहाँ पे ना जो घर की साफ़ सफाई आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है घर में। तो जो बाकी है वो वाला मैं जो कंप्लीट कर दे रही हूँ फटाफट। अपना क्लीनिंग का काम झाड़ू लगा ही दिया था, अब लगाऊंगी पोछा। पोछा लगा दूंगी ना तो उसके बाद ये देख सकते हैं फटाफट लगा। गिलास भी जो दूध का था वो भी मैंने वॉश कर दिया था। और ये देखिए अभी बारिश ना हल्का हल्का मतलब हो रहा है, जैसे उजाला हो रहा है मौसम, जैसे हो सकता है कि थोड़ा देर में रुक जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कमरा साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, फटाफट किया है, क्योंकि ना दिखाने में बहुत टाइम लग जाता है और मुझे रेडी भी होना था।
तो ये वाली मैंने ग्रीन वाली साड़ी पहन ली है, जल्दी में पहना है क्योंकि वो भी आ जाएंगे। फ़ोन कर रहे थे कि हाँ रेडी हो जाना, तो मुझे फ़ोन करना। यही होता है ना कि अपने से जैसे जाना रहे ना तो फिर आराम से अपना रेडी हो करके जाओ, लेकिन हस्बैंड जी लोग के साथ जाना है तो मतलब उनके साथ ही उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपने काम में ही उनका लेट होता है ना। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बोल रहे थे कि 10 बजे से पहले जो है ना ये सारा जो घर का काम है वो सब कंप्लीट हो जाता तो अच्छा रहता है। और पूजा पाठ ना सुबह ही अच्छा लगता है, लेकिन हम हाउसवाइफ के पास घर का भी काम रहता है और मतलब पूजा पाठ भी करना है और बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप अपना हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी मैंने पहन ली थी, ग्रीन वाली, मेरी पुरानी साड़ी है ये और अच्छी लगती है कभी कभी जब होता है, क्योंकि हमेशा नया साड़ी पहनना रहे ना तो फिर पहनो तो ठीक रहता है। कभी कभी साड़ी पहनना रहता है और हमेशा नया साड़ी पहनना ना तो फिर रखा ही रह जाता है। और ये आलता लगा लिया है, अब जितना हो सकेगा मैंने रेडी हो गया था। यहाँ पे घर पे भी भोग लगा करके दिया जला दिया है मैंने फिर से भगवान जी को। और ये तो बंद है, कीचड़ है, क्या है गाइस। मैं पहुंच चुकी थी मंदिर और ये देखिए चारों तरफ हरा हरा बेल पत्र है चारों तरफ, और केला पत्र, मतलब जो भी आपको पूजा का पाठ का सामान चाहिए ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये मंदिर आप लोग देखे ही होंगे, जो मंदिर का टूर नहीं देखा वो देख सकता है जा करके। एकादशी वाले में मैंने दिखाया थोड़ा था सा इधर में यहाँ पे। हाँ, और ऊपरा में भी है 1-2 ठो। इस अमरूद मुझे ना सुबह जब आई ना तभी दिख गया, तो हस्बैंड जी कहते हैं तुमको ये सब सामान पहले दिखता है खाने पीने वाला, तो मैंने इन्हें लगे हाथ तोड़वा दिया। और यहाँ पे फ्रूट भी मैंने सारा जो लाई थी धुल दिया, पानी भर करके ले जा रही हूँ क्योंकि भगवान जी को भी नहलाना धुलाना है। और उधर माला भी हस्बैंड जी बना ही चुके हैं, तो अब हम लोग पूजा पाठ करेंगे। धुल के मंदिर गए थे ना, देखिए सूखा सूखा रहता है, और जब अगर मैं आऊँ और फिर धुलते हैं ना तो पूरा गीला गीला हो जाता है, और पाइप लगा करके ना तो साड़ी पूरी भीग जाती है, तो मतलब अजीब लगता है पूजा करने में गीला गीला। इसीलिए मैं बोली कि ना पहले आप मंदिर धुलाइए। और इधर मेरा भी काम कंप्लीट हो गया था, इधर यहाँ का भी। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ा रहे हैं दूध, मैं घर से लेके आई थी, और दही हस्बैंड जी मतलब मार्केट से लेके आए थे, ताज़ा एकदम साफ था। ना हर सोमवार में मैं व्रत रहती हूँ ना, तो इसी तरीके के मैं यहाँ पे आकर के ना पूजा करती हूँ। और मेरा ना जब से मैं आई हूँ तब से हम लोग करते हैं साथ में ही पूजा, तो सोचते हैं कोशिश रहता है कि साथ में करें और यहीं पे आके करें। तो ये देखिए माला फूल बना करके रखे हुए भगवान जी को। इस यहाँ पे हम लोग की आरती हो गई थी। अब हस्बैंड जी दीपक सोच रहे हैं दिखाने के लिए, तो मैं इनको दे रही थी, बोले रुको हाथ धुल के आता हूँ। फिर हाथ धुल के आए तो दीपक दिखा दिए थे। और यहाँ पे हम लोग की पूजा जो है समाप्त हो गई थी। अब यही है कि यहाँ अपना आराम से शांति से पूजा करते हैं। अभी कहीं और मंदिर में जाते हैं ना तो बहुत भागम भोग होती है, बहुत भीड़ लगी रहती है, फिर वहाँ से अच्छे से ना पूजा नहीं कर पाते। तो अपना जो मंदिर है ना मेरा, तो खुद आराम से अपना पूजा करो, जो मतलब आराम से मंत्र जाप करो। और इतना ढेर सारा अमरूद मिला था हस्बैंड जी को, तो मैं लेके आई थी। देखिए तो मैं ही अमरूद खाती हूँ इस घर में, और कोई खाता भी नहीं गाइस, मैं और बच्चे खा लेते हैं थोड़ा बहुत बस। तो और फिर गाइस ना इन लोग को पता है ना, तो ये हस्बैंड जी ना भी पक जाएगा, दूसरे वाले पेड़ में भी ज़्यादा नहीं पका है, तो ये खुद ही ले आएंगे, जानते कि मैं खाती हूँ। तो मैं जो खाती हूँ ना वो सामान तो ज़रूर बिल्कुल कहीं भी मिलता रहेगा ना तो ज़रूर उठा के लाएंगे, चाहे हम वो लोग खाएं ना चाहे ना खाएं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। फिर उसके बाद फटाफट मैं नाश्ता बनाने लगी थी, और क्योंकि सब्ज़ी तो मैं रात में ही बना के गई थी, बस सिर्फ पराठा बनाऊँगी फटाफट। और यहाँ पे आटा गूँथ दिया था जल्दी से, और फटाफट मैं बना लूँगी, क्योंकि बस यही दोनों हम हस्बैंड जी हैं और बेटा आएगा अभी 1:30 बजे, तब उसके लिए ना मैं बाद में बनाऊंगी। गर्मा गर्म आटा रख दिया है, गरम गरम अच्छा नहीं लगता ना, ठंडा हो जाता है फिर। तो वो आएगा 1:30 बजे ना तभी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं इनका बना के रख दी हूँ, और मैं फिर आ गई कमरे में। देखिए कमरे में सारा साफ़ सफाई तो मैं करके गई थी, 10:30 बज गया है यहाँ पे गाइस, इसीलिए ना मैं इस तरीके से अपने काम को ना मैनेज करती हूँ। घड़ी में पूरा सुबह 6 बजे से उठे हैं, और अभी 10:30 बज गया है, और लगातार काम हो रहा है। ये है कि अभी पानी बंद हो गया है, बहुत बढ़िया है। मतलब जिसको दर्शन करना होगा ना वो अपना जा कर के आराम से भोलेनाथ जी के जल चढ़ा के दर्शन कर सकता है। और लेकिन ना उमस हो गया है, गर्मी पसीना थोड़ा सा काम करने में। मैंने ना नाश्ता बना के रख दिया, हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिए हैं, बोले हैं आने के लिए, तो बोले हैं आ रहे हैं अभी 5-10 मिनट में। तब तक मैं सोच रही हूँ कि चलिए
कपड़ा इतना ढेर सारा रखा देख रहे हैं, इसको मुझे समेटना है और समेटना है, यहाँ पे लगाना है। तो यही सब काम है, अदरवाइज़ तो सारा काम मैं कर ली हूँ। गाइस अभी तक ना मैं पानी नहीं पी हूँ, क्योंकि ना जब मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मैं पहले क्या था कि जब मम्मी के यहाँ मैं थी तब से, मैं बहुत छोटी सी तभी से मैं ये सोमवार का व्रत रहती हूँ। तो मम्मी 4 बजे हम लोग को पूजा करते थे गांव में, और 4 बजे के बाद पूजा करके ही कुछ खाते थे। तो एक अन्न ना मम्मी के यहाँ से ही मैं छोटे से ही खाती हूँ, मीठा खाती हूँ, नमक नहीं खाती हूँ। मतलब नमक, सीधा नमक मैं नहीं लेती हूँ, जैसे बहुत लोग आलू और मूंगफली ये सब फ्राई करके खाते हैं और नमक लेते हैं। तो मैं शुरू से बचपन से नहीं ली हूँ, तो अभी भी मैं नमक नहीं लेती हूँ। फिर क्या होता है, जब आप नियम कोई बना लेते हो ना, तो उस नियम को तोड़ने में ना डर लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। और फिर मैं नहीं खाती भी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहन लोग खाने लगी हैं, क्योंकि वो लोग बनारस में है, तो बनारस में बहुत लोग खाते हैं, तो वो लोग खाने लगे। लेकिन मेरा जो है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं मन करता है कि मैं अपने कोई नियम को तोड़ूं। और इस तरीके से मैं अपना रहती हूँ। जब अगर मुझे किसी दिन भूख लगती है और ज़्यादा मन करता है, तो मैं कुछ मीठा बना के खा लूँगी, लेकिन मैं नमक नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे जब तक 12 नहीं बजेगा, जैसे 12 बज के दोपहर का जब 12 बज जाता है ना, तभी मैं व्रत में पानी पीती हूँ। 12 बजे से पहले मैं ना, अभी दोपहर के 12 बजे से पहले मैं पानी भी कोशिश करती हूँ ना पीऊँ। 12 बजे के बाद मैं पूजा पाठ के सुबह ही कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंदिर जाना रहता है, तो हस्बैंड जी के साथ जाके अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो फिर दोपहर के 12 बजे के बाद मैं पानी पी लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद अब फल खा लूँगी, जैसे 1-2 घंटे बाद फल खा सकती हूँ, और जूस पी मतलब जूस नहीं, मतलब फल खा सकती हूँ, मखाना, मूँगफली, ये सब, चाय, कॉफ़ी ये सब ले सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ और कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक ना खाऊँ वैसे। और ऐसे ही मेरा सोमवार का व्रत रहता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे रहते हैं, और क्या नियम को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। जो यहाँ पे गाइस स्किप कर करके मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और बहुत ज़्यादा थोड़े से कपड़े जो थे मैंने रख दिया है बगल में प्रेस करने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ नीचे नाश्ता दे दो, तो फिर मैं बना के रख के गई थी, मेरा दोनों काम हो गया। तो यहाँ पे फटाफट मैं निकाल रही हूँ उनके लिए, क्योंकि आके बैठे हुए हैं। गाइस जब बैठ जाते हैं ना, तो बिल्कुल कुछ सोचते हैं ना फटाफट ले आओ, तो इसीलिए मैं बना करके रख के जाती हूँ कि जब आए ना तो फिर इंतज़ार नहीं करते वो, उनको लगता है ना कि जल्दी से निकाल के दो। और यहाँ पे भिंडी को अगर आपको खाना है टेस्टी बना करके ना, तो उसमें नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी ऐसा खा के देखिएगा डाल करके, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ना अलग ही चटनी का मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा ही बढ़िया लगता है। तो हस्बैंड जी खा रहे हैं, मैं बैठी नहीं, खड़े होकर के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे काम है, मैं भी जाऊँगी। दूध आ गया है तो उसको चढ़ाना है। और यहाँ पे कैलाश मानसरोवर का दिखा रहा है, वही भोलेनाथ जी का, तो मैं वही देखने के लिए ना खड़ी हो गई। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आ गई थी यहाँ पे दूध चढ़ाने, क्योंकि कब से आके रखा है, और यहाँ पे बजने वाला हो 11 साढ़े 11 बज रहा था। आधा घंटा मैंने तो ऊपर से कपड़ा फोल्ड करने में लगा दिया था, तो 11 बज रहा है, तो मैं सोची फटाफट चढ़ा दूँ, क्योंकि ऐसे फटेगा तो नहीं दूध, क्योंकि सुबह का रहता है, लेकिन उमस है ना, तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। और बारिश का ना फिर से मौसम बन रहा है, हो सकता है तो बारिश अभी होने का बिल्कुल वो हो रहा है मौसम। तो अच्छा है, खुल गए थे इतने देर के लिए। दूध चढ़ा के मैं आ गई थी यहाँ पे, एक आध घंटा हो गया था, तो मैं सोची फटाफट अपने लिए काटती हूँ फ्रूट, और मैं अब आराम से बैठ के खाऊंगी। बहुत लोग व्रत रहते तो फ्रूट नहीं खा पाते ना, तो आप लोग क्या करिए ना, 3-4 फ्रूट को ना ले लिया करिए, और उसको ना साथ में मिला करके कट करके रखा करिए। तो साथ में जब आप फ्रूट मिला के खाओगे ना, तो आपको टेस्टी भी लगेगा, खट्टा मीठा, और आपको खिला भी जाएगा। सिंगल सिंगल ना नहीं खिलाता कि ये खा लो वो खा लो। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, फ्रूट खाने ना मिला करके बनाती हूँ इस तरीके का ना, तो खिला जाता है, और टेस्टी भी रहता है, हेल्दी रहता है। चलिए अब मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ मैं, आप भी अपना भोग लगा लीजिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, सावन का सोमवार का। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हर हर महादेव। अपना अपनों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे गाइस। मैं बोल ही रही थी गाइस में, बारिश का मौसम हो रहा है, सच में बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही थी, इतना तेज़ बारिश में तो मत पूछिए, झमाझम बारिश।